हेलो लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन लॉ ऑफ टॉट। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेंसेस इन टॉट। हम पढ़ते आ रहे हैं डिफेंसेस इन टॉट। लास्ट क्लास में हमने डिफेंस पढ़ा था एक टॉट में, जो था वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, सॉरी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। उसकी हमने 2 क्लासेस करी थी, अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा तो जाके हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। लास्ट टू लास्ट क्लास हमने एग्जाम्पल्स के साथ पढ़े थे कि अगर फुटबॉल मैच में, क्रिकेट मैच में किसी को चोट लग जाती है तो क्या डिफेंडेंट लायबल होगा या नहीं होगा। कोई छक्का मारता है, किसी के लग जाती है क्राउड में, होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी, हमने पढ़ाई थी, तो अब जाके बिल्कुल देखिएगा। तो मतलब एक और ओवरव्यू दे दूँ मैं हल्का सा कि डिफेंसेस क्या होते हैं टॉट में। जैसे गाइज, प्लेंटिफ के पास टॉट में रेमेडीज़ होती हैं अलग अलग, कि वो किसी भी मतलब उसके पास 1 2 3 जितनी भी XYZ रेमेडीज़ होती है, उनको अप्लाई करके वो कंपनसेशन ले सकता है टॉट में। ऐसे ही डिफेंडेंट यानी कि जो रॉन्ग डूअर होता है, उसके पास कुछ डिफेंसेस होते हैं जिनको यूज़ करके ही कैन प्रूव हिज इनोसेंस। तो उनमें से ही आज हम एक डिफेंस पढ़ेंगे जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। पहला डिफेंस हमने पढ़ा था वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। सेकंड डिफेंस हमारा हो गया एक्ट ऑफ गॉड। ये हम पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ गॉड सिंपल, वो आपने मूवी भी देखी थी, ओ माय गॉड। वो जब थप्पड़ मारता है, कहता है मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा, भगवान ने मारा। तो क्या होता है एक्ट ऑफ गॉड, देखते हैं। इट लिटरली मीन्स एन एक्ट ऑफ नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब नेचर यानी कि कुदरत का ऐसा कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो ही ना, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एक्ट हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लड आ जाना। अगर मतलब फ्लड आ जाता है तो इंसान का उसमें कोई इंटरवेंशन है नहीं है, ठीक है। विच कैन नॉट बी फोरसीन बाय एनी अमाउंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी और एंड स्किल, जिसे हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। इफ सीन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय एनी मीन्स केयर एंड स्किल्स। अगर देख भी सकते हैं तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको होने से नहीं रोक सकते हैं। हाँ, कुछ हमने मेजर्स कर सकते हैं, कुछ एरिया के छोड़ के जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कई बार ये देख लेते हैं कि अर्थक्वेक आएगा या फ्लड आने वाला है किसी एरिया में, तो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाते हैं कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है और वहाँ आसपास 10 किलोमीटर में लोग रह रहे हैं, 5 किलोमीटर में रह रहे हैं, उनको दूर शिफ्ट कर देती है वहाँ से। तो ये होता है एक्ट ऑफ गॉड। मतलब कोई ऐसी चीज़ नेचर की जो इंसान के ही वश में ना हो। और सीधी सी बात है, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डिफेंडेंट हूँ, मैं रॉन्ग डूअर हूँ। मतलब मेरे पे किसी ने केस किया, और क्या केस किया कि मतलब मेरे छत की 1000 लीटर की टंकी मेरे पड़ोसी के सिर पे गिर गई और उसकी डेथ हो गई, और उसके बेटे ने केस कर दिया। तो मैंने क्या डिफेंस लिया कि भाई जिस टाइम वो टंकी गिरी 1000 लीटर की, ऐसे तो नहीं है कोई जाके हाथ से गिर देगा, 1000 लीटर कम नहीं होता। उस टाइम अर्थक्वेक आ रहा था। तो ये कोर्ट भी इसको, जज साहब भी इसको कंसिडर करेंगे, कोर्ट कंसिडर करेगा कि हाँ भाई ये इनको डिफेंस मिलना चाहिए, कि क्योंकि इन्होंने जानबूझ के नहीं गिराई है, उस टाइम अर्थक्वेक आ रहा था, तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, एक्ट ऑफ गॉड है ये, इन एक्ट ऑफ रोहित नहीं है एक्ट ऑफ गॉड है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे कि फ्लड आ गया, ये देखिए कितना हैवी फ्लड है, इसमें किसी का मतलब कोई कुछ कर सकता है नहीं। अर्थक्वेक है, कितना भयंकर है, कोई कुछ कर सकता है नहीं कर सकता। ऐसे ही इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड। ये गाइज क्लास 1 है एक्ट ऑफ गॉड की। क्लास 2 भी हम पढ़ेंगे, जिसमें एक केस लॉ भी हम पढ़ेंगे, 1 या 2 केस लॉज, और इसके एसेंशियल्स भी पढ़ेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।